उठ जाओ हुबान अफान, सैरी करनी है? हैं? सैरी करनी है? आ जाओ, आ जाओ अफान। अफान उठ जाओ, करनी है तो आ जाओ किचन में। इधर ही आ जाओ, किचन में आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सुबह होगी और बच्चों को मैंने तैयार कर लिया स्कूल के लिए। आज इनका फ़र्स्ट डे है स्कूल, तो ये बहुत एक्साइटेड हैं और मैं भी बड़ी खुश हूँ। मैंने इनकी वैसे तो 25 को क्लासेस स्टार्ट होनी थी, और लेकिन मैंने इनको एक्स्ट्रा पे करके अभी से स्टार्ट करवाई हैं इनकी, क्योंकि ये ना काफ़ी टाइम से ऐसे फ्री फिर रहे थे और फिर ना बड़ा हो जाता है, पढ़ाई पे असर होती है ये चीज़। चलो अब इन्हें छोड़ने जा रहे हैं। आज पहला दिन है तो आज मैं भी साथ इन्हें छोड़ने के लिए जा रही हूँ। चलो, अफान के पास पेंसिल नहीं थी तो हम यहाँ आए हैं पेंसिल लेनी थी। ये शॉप है पेट्रोल पंप पे। चलो, पेंसिल होगी स्टेशनरी? किस साइड पे? किस साइड पे? आ जाओ, इस साइड पे आना हुबान, इस साइड पे आओ। कहाँ पे? यहाँ से देखो, कोई अच्छी सी डॉलर वाली ले लो, डॉलर की लेड पेंसिल। ये पड़ी हैं अफान, ये हाँ, इनमें से एक ले लो। ये पैक कितने का है? 240 का पाउच ही घर भूल आई हूँ। चलो ये एक ले लो। हुबान आपके पास है ना? ये मेरे पास शॉप नहीं है। शॉप नहीं है? एक शॉप भी दे दें। बस भूल गई हूँ ना, निकलते हुए आप लोगों को पॉकेट मनी दी है। नहीं, चलो चलो। अच्छा, ब्रशेज़ इधर भी पड़े हैं, ये हमारे घर के बिल्कुल बैक साइड पे। और ये ब्रशेज़ ज़्यादा प्यारे हैं, जो मैं ले आई हूँ वो कुछ खास भी नहीं था, और इतना 500 का वो था। पता नहीं इनकी भी प्राइस तो होगी, लेकिन ये मज़े के लग रहे हैं, देखें। चलें, अब तो हो गया। चलो आ जाओ होगा, आ जाओ। कितने? मैं इनको आगे तक छोड़ के आती। चलो चलो, चलो मैं इनको बिठा लूँ क्लास में। तो मैम ले जाती। हाँ, आज पहला दिन है ना, मैं उनको करती हूँ। चलो, आज बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं खुद स्कूल जा रही हूँ, तो बड़ा अच्छा फील हो रहा था। इस तरह मैं भी स्टॉप पे खड़ी होती थी जब जाना होता था, तो कॉलेज बस पिक करती थी। मैं घर वापस आ गई हूँ और ये कंस्ट्रक्शन हो रही है साथ वाले घर में, और ये हमारे गेट पे ही सारा बजरी उतार के चले गए हैं, तो अब हमें बड़ा मुश्किल हो रहा है। घर पहुंचने के बाद मेरे काफ़ी ज़्यादा काम थे जो कि मैंने सर अंजाम देने थे, और ये छोटे छोटे किचन के पहले मैंने कहा कि सबसे पहले मैं ये कर लेती हूँ। उसके बाद आज मैंने कपड़े वॉश करने थे बच्चों के, तो काफ़ी ज़्यादा जमा हो गए थे। ये जैसा कि मैंने दिखाया भी है, साथ वाले हमारे घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है, हमारी गली के साथ वाले घर में, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मिट्टी और डस्ट हमारे घर में भी जमा हुई रहती है, और बच्चे फिर इतना ज़्यादा गंदे हो जाते हैं उनके कपड़े, और इसी तरह ना वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था मैस सा। तो वो मैंने करना था आज साफ़, और उसके बाद साथ साथ मैंने सोचा कि मैं दिन में ही जल्दी जल्दी से अफ्तार की तैयारी भी कर लेती हूँ, क्योंकि ये वाली प्रिपरेशन मैंने पहले नहीं की, मुझे टाइम ही नहीं मिला। एज़ यू कैन सी कि मैं आई थी कोई रमज़ान से एक दिन पहले ही मुल्तान से आई हूँ, या 2 दिन पहले, तो काफ़ी ज़्यादा ना मैं बिज़ी स्केजूल रहा है मेरा, तो मैंने कोई तैयारी रमज़ान के हवाले से ऑलरेडी नहीं करके रखी हुई, जैसे कि फ्रीज़ करते हैं चीज़ें या कुछ भी बना के, तो वो आज मैंने फ़र्स्ट रोज़ा ही करनी थी, अफ्तारी की तैयारी भी, और भी ज़्यादा से काम थे। तो इस वजह से फिर जो मुझे इजी लग रहा था साथ साथ मैं वो कर रही थी, और साथ साथ बच्चों की
वापसी की तैयारी भी हो रही थी कि उनको मैंने वापस आए तो क्या क्या खिलाना है और पिलाना है, क्योंकि वो जाते हुए कोई नहीं करके गए थे। नाश्ता सहरी में मैंने उन्हें उठाया था, लेकिन उनको कोई ख़ास मूड नहीं था कुछ भी नाश्ता करने का, तो उन्होंने बस उठे तो थे लेकिन कुछ खाया पिया नहीं था और फिर विदाउट खाए पिए स्कूल चले गए थे। तो अब 12 ओ क्लॉक उन्होंने आना था, तो फिर मैंने जल्दी से उनके लिए यहाँ आलू वाले पराठे भी बना लिए। तो आलू मैंने थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी में बॉईल किए थे, तो उन्हीं की मैंने फिलिंग भी बना ली थी समोसे और रोल्स की। और ज़्यादा वो वाला मसाला जात और वो चीज़ें मैंने नहीं जानबूझ के बनाई, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाना था और मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था। बस यही करते करते मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी। इधर मैंने उनके पराठे बनाए और आज अल्हम्दुलिल्लाह से रोज़ा इतना अच्छा चल रहा था। मौसम इतना अचानक से ही रोज़े आए हैं ना, तो मौसम इतना अच्छा था कि कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि गर्मी है क्या है, क्योंकि रोज़ा रख के हम मेरे जैसे जो बंदे हैं वो तो धूप पे भी लेटे रहे हैं थोड़ी देर। तो इतना अजीब अजीब फ़ील हो रहा था, क्योंकि हमने वो वाले रोज़े भी गुजारे हैं जो कि इतने शदीद सर्दी में होते थे, जान निकलती थी और प्यास से और गर्मी से बुरा हाल होता था। तो वो वाले रोज़े भी हम गुजार के आए हैं। तो अब ये वाला जो मौसम है ना, इसमें रोज़े इतने अच्छे अच्छे लग रहे हैं और अजीब अजीब फ़ील हो रहा है कि इस मौसम में भी रोज़े आ सकते थे। और वाकई तरबूज़ और खरबूज की जगह बिस्मिल्लाह। ऑरेंज मिल रहे हैं इस बार खाने को। से बड़ा मजा आया। माशाल्लाह, अच्छा सही था, दिल लग गया स्कूल में। लेकिन 4th क्लास में बैठने के बजाय इन्होंने 3 में बिठा हाँ, तो अभी अगली क्लास से स्टार्ट नहीं ना हुई, जब और बाकी मुझे सब अभी दूसरा बाकियों के शुरू पेपर्स हो रहे हैं। वो सारा याद करने वाला काम है बड़ा मजे अच्छा। का। मुझे 1 क्लास में बिठाया था। हाँ, तो अब अभी आगे करेंगे जब बाकी सब के पेपर्स। स्कूल को छुट्टी थी। पेपर्स हो रहे हैं ना। पूरे चलो स्कूल को छुट्टी। हमारे क्लास ठीक है, मैं इनके कपड़े प्रेस कर रही थी जो इन्होंने अब चेंज करने हैं, और ये पहुंच चुके हैं, अब इन्हें खाना देती हूँ। और माशाल्लाह से शाहबान पहुंच चुकी थी मेरी हेल्प करवाने के लिए, और ये दिन को जो जो चीज़ें मैंने प्रिपेयर की थी अब मैं उन्हें निकाल के और फ्रीज़र में रख रही थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी तक काफ़ी ज़्यादा टाइम पड़ा था, ऑलमोस्ट 2 घंटे थे हमारे पास अफ्तारी में से, तो इसलिए फिर मैंने ये चीज़ें फ्रीज़ कर दी थी। तो इसमें से कुछ जो बनानी थी वो बनाएंगे, बाकी उसके अलावा पकौड़े भी बनाने थे, क्योंकि अब्बू की फरमाइश थी पकौड़े बनाने की। उनको इन चीज़ों से ज़्यादा वो पकौड़े ही अच्छे लगते हैं। लेकिन शाहबान ने मुझे इतनी जल्दी मचाई कि इसने तकरीबन 1.5-2 घंटा पहले ही ये सारी चीज़ें मुझसे फ्राई करवाना स्टार्ट कर दी थी, बल्कि इसे खुद इसका दिल कर रहा था, तो इसने ये मुझसे ना करवाने स्टार्ट कर दी, ख़ुद भी हेल्प करने लग गई साथ। और इसका नतीजा ये हुआ जल्दी का, क्योंकि हमें तो सबको रोज़ा था 2 घंटे पहले, हमने क्या करना था इन चीज़ों को। तो एंड पे ये हुआ कि जब दस्तरखान लगाया तो ये चीज़ें हमारे पास थी ही नहीं, क्योंकि बच्चों ने ये खा ली थी और ख़ुद तो खाई खाई, जो बाहर गली में इनके पास बच्चे थे उनमें भी इन्होंने तकसीम कर दी थी। मैंने तो एक आध बच्चे को देने के लिए भेजा और बाकी बच्चों को इन्होंने ख़ुद ही राज़ी कर दिया दे दिला के। तो एंड पे दस्तरखान पे ये चीज़ें रोल्स वगैरह थे ही नहीं, तो हमने पकौड़ों से ही रोज़ा इफ्तार किया था, क्योंकि यही बच्चे थे एंड पे। और फिर भी एंड पे बच्चों का फुल होता है कि हम ऐसे लगता है रोज़ा है ही उन्हीं को, हमें तो है ही नहीं, क्योंकि इतना कुछ खाने के बाद भी उनका ही रोज़ा लग रहा था उन्हें ही। वो कह रहे थे कब खुलना है कब खुलना है। तो एंड पे भी उन्होंने भरपूर हमारे साथ रोज़ा इफ्तार किया और बहुत अच्छा लग रहा था। आज फर्स्ट सहरी और इफ्तारी थी, और मुझे तो सच पूछे तो कोई समझ ही नहीं आ रही थी क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि हमारी शिफ्टिंग हुई है और ऐसे अजीब सा सारी तब्दीली हुई है अचानक, तो मुझे कुछ अजीब अजीब ही थी मेरी फीलिंग्स और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।